कहानी एक भूतिया फ्लैट के बारे में है जो कि मुंबई में घटी है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी एक रियल स्टोरी है। जिसके साथ ये घटना घटी है उसका नाम धीरज है। मुंबई का वो फ्लैट जहाँ आज भी भूतियों का वास है और आज भी कई लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। कहते हैं दोस्तों, कभी कभी किसी की किस्मत अच्छी होती है जो वो जिंदा बच जाता है, नहीं तो कई लोग उस हादसे में मारे जाते हैं। ऐसा ही कुछ धीरज के साथ हुआ था उस मुंबई के भूतिया फ्लैट में, जो कि धीरज अपने गांव से रहने आया था मुंबई में। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये हादसा हो जाएगा। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना धीरज के साथ हुआ था। धीरज के दोस्त ने हमें बताया कि वो अपने गांव में अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहा था, तो उसके घर वाले ने धीरज को पढ़ने के लिए मुंबई शहर में भेज दिया, क्योंकि गांव से आने जाने में उसे तकलीफ होता था। तो उसके घर वाले ने कुछ उसे पैसा दिया। वहीं धीरज ने मुंबई में एक फ्लैट रहने के लिए लिया। धीरज के दोस्त ने बताया कि वो फ्लैट नॉर्मल ही था, एक बेडरूम और एक हॉल और एक किचन था। धीरज उसमें रहने के लिए आ गया और अपने सामान को उस रूम में सजाने लगा। लेकिन दोस्तों धीरज को क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। धीरज वहां पे रहते हुए एक बात को नोटिस किया था कि उसके सामने एक और फ्लैट जो कि लॉक था, यानी बंद था। धीरज ने उस फ्लैट के मालिक से बात की उस रूम के बारे में। धीरज ने उस रूम के मालिक से कहा कि ये काफी दिनों से बंद है, क्या आप यहाँ पे रहते नहीं हैं? तो फ्लैट के मालिक ने कहा कि यहाँ पर कुछ हादसा हो गया था जिसके वजह से मैं उस फ्लैट को छोड़ दिया हूँ। धीरज ने कहा, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ। तो फ्लैट के मालिक ने कहा, हाँ बोलो। तो धीरज ने कहा, आप अपने फ्लैट का चाबी मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर तक तो फ्लैट का मालिक कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसे उस फ्लैट की चाबी दे दिया। चाबी लेने के बाद धीरज उस फ्लैट के अंदर गया तो उसने देखा कि वो रूम काफी गंदा था। उस रूम के कोने में एक गंदी सी अलमारी थी। उस अलमारी के अंदर सूटर, कपड़े या और भी कुछ सामान थे। रात के समय वो रूम काफी ठंडा हो जाता था। पहले तो वो धीरज उस रूम में कभी कभी आता था, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरज उस रूम में ही रहने लगा और वो कभी कभी अपने स्कूल के फ्रेंड लोग को भी बुलाता था। उसके एक दोस्त ने बताया कि उन लोगों को कभी उस रूम में ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन एक दिन की बात है कि धीरज के दोस्तों में से एक लड़का जो उस अपार्टमेंट में कभी नहीं आया था, वो भी उसके कॉलेज का ही फ्रेंड था। उस रात को वो धीरज के साथ उस फ्लैट में सो रहा था। तभी अचानक उसकी रात में नींद खुल गई। धीरज ने उससे पूछा कि अचानक तुम्हें क्या हो गया कि जो तुम उठकर बैठ गए? तो उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। ये सुनकर धीरज थोड़ा सा डर गया। उसने कहा कि मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है इस रूम में, लेकिन ये बात वो कभी भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि फिर सब लोग उसका मजाक उड़ाते, जिसकी वजह से धीरज ये बात किसी को नहीं बताया था। अगले दिन धीरज अपने फ्लैट के नीचे वाले रूम के पास गया और उस बंद कमरे के बारे में पूछने लगा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तभी एक बूढ़ी ने उसे एक बात बताई, जिससे सुनने के बाद धीरज काफी परेशान हो गया था। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि 1 साल पहले की बात है कि इस रूम में एक लड़की जिसका उम्र करीबन 20 साल का होगा, उसने वहां पर आत्महत्या की थी, जो कि उस रूम के मालिक की ही बेटी थी। धीरज ने जब ये बात को सुना तो तुरंत ही उस रूम के मालिक को फोन किया। तो धीरज को पता चला कि वो जो रूम लॉक था वो उसी लड़की का था और अंदर जितना भी कुछ सामान था वो सब कुछ उसी का ही था। ये सब सुनने के बाद धीरज को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से वो उस भूतिया घर में रह रहा था, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे आसपास कोई भी आत्मा या भूत प्रेत होती है तो हम उसके चंगुल से बच नहीं पाते। लेकिन धीरज की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। धीरज सोचने लगा
शायद ये बात सच है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।